सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम लोग जो इस बुक से एक पैरा पढ़ते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज उसका डे 2 है, तो आप लोगों को भी ये अच्छे से समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो डे 2 है, इससे पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिज़िक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। यानी कि आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है वैसे ही काम करता है जैसे केमिस्ट्री काम करती है, जैसे फिज़िक्स काम करती है, जैसे मैथ काम करती है। यानी कि हमेशा एक जैसे फॉर्मूले से एक जैसे परिणाम मिलेंगे, तो वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो डालेंगे आपको वैसे परिणाम मिलेंगे। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना है। यानी कि अगर आप केमिस्ट्री या फिज़िक्स का कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप उन रूल्स को सीखते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना है तो आपको उसके रूल्स सीखने होंगे। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांतों को सीखना होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं, यानी कि जनरली सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए पानी है, अब पानी का क्या है कि वो बहेगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो जितना सरल ये है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, पानी बहेगा, उतना ही सरल और वैसा ही है आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम करना। अगर आप उसमें कुछ विचार भर रहे हो, आप किसी तरह की भावना को जी रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में होगी ही होगी। इसलिए हमेशा सोच समझ के अपने विचारों को चुनें और अपनी भावनाएं हमेशा अच्छी रखें। अगर आप खुशी की भावना में जिएंगे तो 100% गारंटी है कि खुशी आपके पास आएगी। यह एक शाश्वत सिद्धांत है, यानी कि यह एक शाश्वत सिद्धांत है। ये हर जगह है, हर प्रकार है और ये हर जगह सत्य है। यानी इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये इंडिया में भी काम करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया में भी काम करेगा और हर जगह सेम रिजल्ट्स देगा, चाहे कोई भी व्यक्ति उसके साथ प्रयोग करके देखे। यह हर जगह, हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रव्यों पर लागू होता है। यानी कि पानी का बहना जैसे पानी पर हर जगह लागू होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पानी अमेरिका का है या इंडिया का। ठीक वैसे ही आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। यानी कि जो प्राचीन मिस्रवासी थे वो दिमाग की पावर को बहुत अच्छे से जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को आदर्श रूप से समतल बनाने में किया था। यानी कि जो पिरामिड हैं, बोलते हैं कि वो कैसे बने उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा कठिन है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि एलियंस उनको बना के गए हैं, क्योंकि उसका जो एक एक पत्थर है वो इतना भारी है कि उसको मशीन से भी उठाना बहुत मुश्किल है। उस समय इंसानों ने कैसे उठाया और इतनी ऊंचाई पे रखा कोई नहीं जानता। तो बोलते हैं कि उनके पास कोई ऐसी पावर होगी, कोई ऐसी टेक्निक होगी, उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग किया होगा कि ये चीज़ सफल कर पाए। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर्स का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी कोई नई खोज होती है, जब भी कोई नया आविष्कार होता है या जब भी कोई नई चीज़ हो रही होती है, तो वो लोग देखते हैं इस चीज़ को, वो अपने दिमाग की पावर का यूज़ करते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करते हैं। यह सिद्धांत ने गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। यानी कि जब भी आप कोई पदार्थ को, कोई लोहा है, उसको गर्म करेंगे तो फैलेगा। तो ये हर जगह होगा, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई स्टेट हो, चाहे कोई भी गरीब अमीर कोई भी ऐसा कर रहा हो। तो ठीक यही बताने की जोसेफ मर्फी जी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से पानी जो है वो बहेगा, लोहे को गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा, ठीक उसी तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा पावर है कि आप इसमें जो रिपीट करेंगे, आप इसमें जो बार बार डालेंगे वो सच होगा।
गर्म होने पर पदार्थ फैलता ही है, चाहे वह अंतरिक्ष में ही क्यों ना हो। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने थॉट्स के जरिए, अपने विचारों के जरिए जो भी छाप छोड़ रहे हैं, यानी आप जो भी अपने माइंड को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, तो वैसा ही होगा। यहाँ पे समझने वाली ये बात है, अगर आप ये बोलेंगे कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मेरे साथ मैजिक होता है, मेरे साथ मिरेकल होता है, पैसा मेरे पास बढ़ता चला जाता है, तो आपके साथ वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है और कहीं भी कोई बुरी सिचुएशन हो तो हम ज़रूर वहाँ पे फंस जाते हैं, तो अगर आप इस तरीके की चीज़ों को बार बार बोलेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताएंगे कि हाँ बुरा 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 सब बुरा, तो वो आपको बुरा ही ला कर देगा। यानी आपके लाइफ में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आपने इतनी बार रिपीट की हैं, आपने इतनी बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन्हें प्रकट करने का आदेश दिया है कि वो अब घटना के रूप में, परिस्थिति के रूप में आपकी लाइफ में हो रही हैं। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, और सिद्धांत कभी भी गलत नहीं होता। यानी अच्छा सोचोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा सोचोगे, 100% अच्छा होगा। बुरा सोचोगे, बुरा सोचोगे, बुरा सोचोगे, बुरा होगा। इसलिए सोच के सोचो कि क्या सोचना है, सही सोचना है या गलत सोचना है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के सिद्धांत को नहीं बदलते। यानी आप बिजली के सिद्धांत को नहीं बदल रहे हैं, बस उसकी हेल्प ले रहे हैं खाना पकाने में या बल्ब जलाने में। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार कर सकते हैं। यानी जब आप नेचर के साथ जुड़े रहते हैं, नेचर जिस फ्लो में बह रही है, नेचर जिस फ्लो में काम कर रही है, अगर आप भी उस फ्लो में काम करेंगे, उसके साथ आप एक बॉन्ड बना लेंगे कि हाँ नेचर जी आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप 20% करेंगे, नेचर आपके लिए 80% करके देगा, बशर्ते आप नेचर के साथ उस बॉन्ड में रहिए। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है, यह विश्वास के नियम पर काम करता है। यानी कि ये जो सिद्धांत है अवचेतन मन का, ये विश्वास के नियम पर काम करता है। आपके अंदर जो विश्वास होगा, जैसा विश्वास होगा, आपकी लाइफ में वैसा ही होगा। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। बाइबल में लिखा है कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है, ये पैरा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उसको समझें, बहुत डीप है इसमें कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ। यानी पहाड़ आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में कोई चुनौती है, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए यहाँ पे उसको पहाड़ से डिनोट किया गया है कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा कि तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ। यानी कि वो जो ऑब्स्टिकल है, जो इतनी बड़ी परेशानी है, उससे कहेगा कि तुम समुद्र में चले जाओ, और अपने दिल में शंका नहीं करेगा। यानी उसके दिल में ज़रा भी डाउट नहीं होगा कि जो मैंने बोला है वो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं, बल्कि पूरा विश्वास होगा, सच्चा विश्वास होगा। विश्वास रखेगा तो वह अवश्य होगा जो उसने कहा है। यानी कि आपकी लाइफ में कितनी ही बड़ी चुनौती चल रही हो, अगर आप ये मानेंगे कि वो चुनौती स्वतः ही हट गई है, यूनिवर्स ने या मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड पावर ने उस चीज़ को हटा दिया है, ठीक कर दिया है, तो 100%
वो जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, चली जाएगी, और आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा इन द सेंस, अगर सिचुएशन ख़राब है, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप अपने अंदर विश्वास रखिए कि वो जो भी समस्या है उसका समाधान हो रहा है, तो उस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए। फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ लेते हैं कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। आगे लिखा है, आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। यानी कि इस बुक में जो बात हो रही है जिस नियम की, वो विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, यानी आपका दिमाग काम करता है, कैसे काम करता है, इस चीज़ पे बिलीव रखना, स्वयं पर विश्वास रखना। यानी आपको आपके मन पे विश्वास रखना है और स्वयं पे विश्वास रखना है, क्योंकि स्वयं पे विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्वयं पे विश्वास रखे बिना आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, या आपको लगता है कि मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी कि हाँ, ये मेरी ज़िंदगी है और इसे मैं खुद ठीक कर लूँगी, इसे मैं खुद ठीक कर लूँगा। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तभी ठीक कर पाएंगे। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। यानी आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं है, और कहीं और से नहीं आ रहा आपके मन का विश्वास, ये आपके मस्तिष्क का विचार है कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। जो आपके विचार हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वही आपके मन का विश्वास है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। यानी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके थॉट्स पर रिएक्शन देता है। यानी आपके थॉट्स हैं वो एक तरीके की क्रिया हैं और सबकॉन्शियस माइंड उस पर प्रतिक्रिया करके देता है। यानी एक्शन हो रहा है, विचार, और जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो हैं रिएक्शन, और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। यानी कि जिस तरीके से आप सोच रहे होंगे वैसी ही घटनाएं, वैसी ही परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में गलत घटनाएं हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं, गलत लोग आ रहे हैं, या लोग सही भी हैं या पहले सही थे बट अब वो गलत बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग में उनके प्रति गलत भावना रखी है, गलत विचार सोचे हैं या गलत छवि बनाई है। ये उसका नतीजा हो सकता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज़ के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते समय बहुत सारे लोग बोलते हैं ये टेक्निक करो, वो टेक्निक करो। दरअसल में उस टेक्निक से आप सफल नहीं हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं कि आपके मन ने ये मान लिया है कि ये चीज़ हो रही है। मान लीजिए आपने कोई टेक्निक की, आपने होओपोनोपोनो प्रेयर की, या आपने राइटिंग की, या आपने स्क्रिप्टिंग की, या आपने अफर्मेशन की, कुछ भी किया, तो उस टेक्निक में पावर नहीं है, पावर आपके अंदर है। लेकिन उस टेक्निक के करने की वजह से आपका दिमाग मान गया कि हाँ ये सच है, तो उसने वो आपके लिए सच कर दिया। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। यानी कि जो भी आपको ये सारी चीज़ें लगती रहती हैं कि गलत हैं या कोई अंधविश्वास है, तो उसको नहीं मानना चाहिए। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती। यानी कि जो वास्तव में सच्चा नियम है, जो शाश्वत है, उस पर विश्वास करिए कि आपके ब्रेन में पावर है, आप में खुद में पावर है, और किसी चीज़ पे ज़्यादा भरोसा मत करिए। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। यानी कि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करेंगे, या ईश्वर के इस बनाए हुए ब्रह्मांड पर विश्वास करेंगे, तो आप ईश्वर की तरफ और ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होने लगेंगे। आप और भी ज़्यादा ईश्वर के खुद को करीब महसूस करेंगे। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे, वे वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल करेंगे।
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। यानी कि आप जिस तरीके की प्रार्थना करेंगे वो है क्रिया, और उस पर जो जवाब मिलेगा वो है प्रतिक्रिया, जो आपकी लाइफ में होगा किसी इंसान के रूप में, किसी घटना के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। यानी कि प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। यानी जो भी रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन आपके किस थॉट में आप गए हैं, किस तरीके से आपने सोचा है, उससे आएगा। यानी कि आपके विचार अगर अच्छे हैं तो उधर से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आपके विचार अगर सही नहीं है तो उधर से वैसे ही घटनाओं का होना पाया जाएगा। या फिर आपके मिक्स्ड विचार हैं, अच्छे बुरे, तो वैसा रिजल्ट आएगा। तो अगर सारी चीज़ें आपके विचारों पर ही डिपेंड करती हैं तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए, क्यों ना बढ़िया सोचा जाए, क्यों ना भला सोचा जाए, अपना भी और दूसरों का भी। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दें। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। यानी अपनी लाइफ को आपको किन विचारों से भरना चाहिए वो समझते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के विचारों से खुद को भर दीजिए, सुख के विचारों से भर दीजिए, शांति के विचारों से भर दीजिए, सद्भावना के विचार से भर दीजिए, और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप सोचिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे आसपास के लोग स्वस्थ हैं। आप सोचिए कि मेरी लाइफ में सुख है, दूसरों की लाइफ में भी सुख है। आप सोचिए कि मेरी लाइफ में शांति है और आसपास के सब लोगों की लाइफ में शांति है। आप सोचिए कि मेरी लाइफ में सद्भाव है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और दूसरों की लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके की अवधारणाओं से जब आप अपने दिमाग को भर देंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। पार्ट 3 देखने के लिए कल ज़रूर आएँ। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।